हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग BD 105 के इकाई 3 के विषय का आधुनिक पक्ष के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इससे पहले बता दें कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो कुछ शेयर ज़रूर करें। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ्यचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए, उक्त कथन है। तो इसका राइट आंसर है अ, शंकराचार्य का। उसके बाद 2 नंबर में है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, 1976 ईस्वी में। उसके बाद में 3 नंबर में है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, 1952 ईस्वी में। उसके बाद में 4 नंबर में है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना की स्थापना कब की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी में। उसके बाद 5 नंबर में है, जनसंख्या शिक्षा गोष्ठी का आयोजन 1970 में कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा अ, यूनेस्को द्वारा बैंकॉक में। उसके बाद 6 नंबर में है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा अ, 1980 में। उसके बाद में 7 नंबर में है, दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं है, उक्त कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा अ, रस्का का। उसके बाद में 8 नंबर में है, भारत में अध्ययन विषयों के आधुनिक पक्ष हैं। तो इसका राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। उसके बाद 8 के बाद 9 नंबर में है, नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का मुख्य कार्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा ब, अमेरिका में। उसके बाद में 10 नंबर में है, मातृभाषा तथा उद्योग को अनिवार्य विषय घोषित किया। तो इसका राइट आंसर होगा अ, कमेनियंस में। उसके बाद में 11 नंबर में है, चयन के वर्ग के आधार पर पाठ्यक्रम में कितने विषय रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 107। उसके बाद में 12 नंबर में है, राष्ट्रीय शिक्षा किस लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी कार्यों हेतु। उसके बाद में 16 नंबर में है, मेहता समिति ने लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम पृथक्ता को सही माना। तो इसका राइट आंसर होगा ब, नहीं। उसके बाद में 14 नंबर में है, शिक्षा की मूल समस्या पाठ्यक्रम भी है, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर होगा ब, हेनरी का, सॉरी ब नंबर होगा इसका, ब्रिंग्स का। उसके बाद में 15 नंबर में है, पाठ्यक्रम निर्माण में कैसे विषयों को शामिल किया जाए कि संस्कृति के संकलन हेतु आवश्यक हो। तो इसका राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। उसके बाद 16 नंबर में है, वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अ, हर्बर्ट स्पेंसर। उसके बाद 16 के बाद 17 नंबर में है, पाठ्यक्रम में किन लक्ष्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, उपयुक्त सभी की। उसके बाद में 18 नंबर में है, निम्न प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा स, अ एवं ब दोनों। उसके बाद में 19 नंबर में है, प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा दी जाए। तो इसका राइट आंसर होगा स, अ एवं ब दोनों। उसके बाद में 20 नंबर में है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की। तो इसका राइट आंसर होगा अ, 10+2+3। उसके बाद में 13 नंबर में है, 21 नंबर में है, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की शुरुआत कब की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ब, 1968 ईस्वी में। उसके बाद 22 नंबर में है, विद्यालय शिक्षा के निर्माण तत्व कैसे होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। उसके बाद 23 नंबर में है, छात्रों के विकास हेतु प्राइमरी स्कूलों में किस योजना का शुभारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ब, कल्प योजना को। उसके बाद 24 में है, 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया। इसका राइट आंसर होगा अ, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। उसके बाद 25 नंबर में है, विषय वर्ग
का सर्वप्रथम आधुनिक पक्ष किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अ सर्वांगीण विकास से। उसके बाद में 26 में है विषय वस्तु में आधुनिक पक्ष की शिक्षण नीतियाँ किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी से। उसके बाद में 24 नंबर में है भारत में विषय वर्ग के आधुनिक पक्ष के परिदृश्य किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी के लिए। उसके बाद 28 नंबर में है विषय वर्ग के संबंधित चुनौतियाँ किस विधि से संबंधित होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी से। उसके बाद में 29 नंबर में है भाषा विज्ञान है, तो इसका राइट आंसर होगा भाषा के उद्गम का। उसके बाद में 30 नंबर में है कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन ही भर्त्सना करता है तथा बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन ही की हिमायत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रयोजनवाद से। उसके बाद में 30 के बाद 31 नंबर में है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक के गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने दिन के गृह कार्य की अनुशंसा की गई? इसका राइट आंसर होगा ब 2। उसके बाद में 32 नंबर में है प्राथमिक स्तर पर श्री गोविंद अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नांकित में से क्या नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ब शारीरिक विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा। उसके बाद 33 में है गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालय परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो इसका राइट आंसर होगा अ प्रकृतिवाद का। उसके बाद में 34 नंबर में है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ब अध्येता स्वायत्ता से अध्यापक अभिदिशा की ओर। उसके बाद 35 में है पुस्तक दिवा स्वपन के लेखक थे, जिसका राइट आंसर होगा और गिज्जू भाई बधेगा। उसके बाद में 36 नंबर में है विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की श्रेष्ठतम स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर होगा ब पाठ सहगामी क्रियाओं से। उसके बाद में 37 में है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2005 के अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण किसका दायित्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब विद्यालय प्रबंधन समिति। उसके बाद में 38 नंबर में है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2005 के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यालय के लिए एक पूर्णकालिक मुख्याध्यापक उपलब्ध कराया, जहां बच्चों की प्रवेश संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा और 80 से अधिक। उसके बाद 39 नंबर में है विद्यालय में शारीरिक दंड पर रोक लगी है, तो इसका राइट आंसर होगा द RTE अधिनियम 2009। उसके बाद में 40 नंबर में है न्यूनतम अधिनियम स्तर MLL 1991 स्थापित किए गए थे, तो इसका राइट आंसर होगा और समता और गुणवत्ता के संयोजन हेतु। उसके बाद 41 नंबर में है जहां तक मूल्यों का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ब यथार्थवादी तथा आदर्शवादी दोनों के मूल्यों का आधार मानव अनुभव होता है। उसके बाद में 42 नंबर में है किस शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षक की भूमिका मात्र पथ प्रदर्शक और श्रेष्ठक की बताई गई, तो इसका राइट आंसर होगा और प्रकृतिवाद। उसके बाद में 42 के बाद 43 नंबर में है पाठ्यक्रम के विकास की संकल्पना में क्या शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा और अंतर्राष्ट्रीय विचार। उसके बाद में 44 में है पाठ्यक्रम बनाने में कक्षा स्तर के अनुसार विषय वस्तु को विभाजित करने का काम किसके अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ब विषय वस्तु का श्रेणीकरण। उसके बाद 45 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अधिगम को ज्ञान अर्जित करने और उपयोग करने की श्रेष्ठ मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखता है, तो इसका राइट आंसर होगा रचनावादी। उसके बाद में 46 नंबर में है किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है, तो इसका राइट आंसर होगा पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी। उसके बाद में 47 नंबर में है
पाठ्य पुस्तक के पक्ष में मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि राइट आंसर है स। पाठ्य पुस्तक के यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थियों द्वारा कितनी न्यूनतम प्रामाणिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद 48 नंबर में है वर्धा शिक्षा प्रणाली का प्रस्तावक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा द महात्मा गांधी को। उसके बाद में 49 नंबर में है शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली का मुख्य प्रस्तावक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अ फ्रावेल को। उसके बाद 50 नंबर में है पुस्तकें संचार का सशक्त स्रोत हो सकती है बशर्ते कि, इसका राइट आंसर होगा ब विषय वस्तु निर्देशी हो। उसके बाद 51 नंबर में है बच्चे 2 अंकों की संख्या का जोड़ना और घटाना हाई स्कूल में सीख लेते हैं, परंतु जब वे आइसक्रीम या चॉकलेट खरीदते हैं तो उन्हें यह गणना करने में कठिनाई होती है कि उन्हें कितने पैसे वापस लेने हैं। यह शायद इसलिए क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब कारविधित ज्ञान प्रायः काफ़ी अभ्यास के बाद सीखा जाता है। उसके बाद में 52 नंबर में है ललित अपने कक्षा सहपाठी निर्देश की सहायता से अपनी शैक्षणिक समस्याओं का समाधान कर पाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा इसकी स्थिति को स्पष्ट करती है, तो इसका राइट आंसर होगा अ समीपस्थ विकास क्षेत्र। उसके बाद 53 में है किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक या समकालिक सामाजिक और आर्थिक लाभांश की बोधगम्य मौजूदगी किसका आधार होती है, तो इसका राइट आंसर होगा अ शिक्षा में समावेशन। उसके बाद में 54 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रयोजनवाद का की द्योतक होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ब कोई संस्था इतनी पुनित नहीं हो सकती जितना विवेचित विश्लेषण अनिवार्य न हो। उसके बाद में 55 नंबर में है वे व्यक्ति जिनका शैक्षणिक दर्शन प्रयोजनवाद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स दावा करते हैं कि ज्ञान अंतरिम या अस्थायी होता है तथा सत्य सापेक्ष होता है। इसके बाद 56 में है एक लोकतांत्रिक समाज का मूल आदर्श है, तो इसका राइट आंसर है अ जिस चीज़ को भी व्यक्ति अनुचित समझे तुरंत उसकी आलोचना करे। इसके बाद में 57 नंबर में है विद्यालय पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य होता है, तो इसका राइट आंसर है द बच्चे को एक प्रभावी और अर्थपूर्ण जीवन यापन के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान करना। उसके बाद में 58 नंबर में है प्रकृति अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है, इसका राइट आंसर है स प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना और शैक्षिक प्रक्रिया में उनका उपयोग करना। उसके बाद 58 के बाद 59 नंबर में है नूतन ज्ञान को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने और उसे संगठित करने में विद्यार्थियों की सहायता करने का सर्वाधिक व्यवहारिक तरीका है, तो इसका राइट आंसर होगा द समस्या आधारित अधिगम का उपयोग। उसके बाद में 60 नंबर में है अध्यापन पद्धति के संबंध में दार्शनिक विचारधारा के किस संप्रदाय का मत है कि अध्यापन पद्धति को पहली चीज़ों सिद्धांतों से हटकर अंतरिम चीज़ों फलों परिणामों तथ्यों पर विचार करना समाविष्ट करना चाहिए। धाराओं का सत्यापन करने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें अनुभव के अधीन छोड़ देने में ही सत्य के उदाहरण मिलते हैं। सत्य का अर्थ सत्यापन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब व्यवहारिकतावाद। उसके बाद में 60 के बाद 61 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा विचार रविंद्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब उन्होंने हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा की वकालत की। उसके बाद में 62 नंबर में है समाकलित शिक्षा अवधारणा किसने प्रस्तुत की, जिसका राइट आंसर होगा द श्री अरबिंदो। उसके बाद में 63 में शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली किसके द्वारा संगठित की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ब
फ्रावेल द्वारा। उसके बाद में 64 नंबर में है नैतिक विकास के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा लॉरेंस कोहलबर्ग ने। उसके बाद में 65 नंबर में है किंडरगार्टन पद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों का खेल का मैदान। उसके बाद 66 नंबर में है अधिक लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है, यह मान्यता अनुशासन के एक प्रकार से संबंधित जिसका समर्थन है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहारिकतावादी दर्शन ने किया। उसके बाद में 67 में है यह कथन किसने कहा? साहित्य वही दर्शाता है जो इतिहास में चित्रित है, तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में 68 में है पाठ्यक्रम की भाषा क्या होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा मातृभाषा। उसके बाद 69 में है महात्मा गांधी ने शिक्षा में किन कार्यों पर बल दिया, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों पर। उसके बाद 70 में है पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज में किसकी पूर्ति होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों की। उसके बाद में 71 नंबर में है बालक बालिकाओं को पूर्ण रूप से शिक्षा देने पर किसने बल दिया, जिसका राइट आंसर होगा श्रीमती हंसा समिति ने। उसके बाद 72 में है पाठ्यक्रम समाज की को प्रतिबिंबित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रवृत्ति। उसके बाद में 73 नंबर में है बालक मनुष्य का पिता होता है, यह किसका कथन है, तो इसका राइट आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ का। उसके बाद 74 में है पाठ्यक्रम के ऐतिहासिक पक्षों के कितने बिंदु है, तो इसका राइट आंसर होगा 3। उसके बाद 75 में है गणित का दैनिक जीवन में किन कार्यों में प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। उसके बाद में 76 में है गणित की भाषा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सार्वभौमिक होती है। उसके बाद में 77 नंबर में है गणित द्वारा कार्यों को किस प्रकार करना सीखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी प्रकार से। 78 में है 8 शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा लैटिन से। उसके बाद 79 में है कला शब्द का अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 80 नंबर में है कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 81 में है कला अनुकरण है, यह किसकी परिभाषा है, तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तु की। उसके बाद 82 में है कला ही जीवन है, यह क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा लोककृति है। उसके बाद 83 नंबर में है सामाजिक जीवन का किसके विकास पर बल है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 84 में है सामाजिक अध्ययन की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 85 नंबर में है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य क्रियाओं को किस प्रकार दर्शाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के द्वारा। उसके बाद 86 में है नागरिक शास्त्र के अध्ययन में कौन कौन से कर्तव्य आते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 87 में है सामान्य शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में इतना महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है जितना कि सामाजिक अध्ययन। यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर एटवुड का। उसके बाद में 87 के बाद 88 नंबर में है पाठ्य पुस्तक के मुख्य लाभ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 89 में है भ्रमण विधि है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 90 नंबर में है छात्रों में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के माध्यम से किन मूलों का विकास होता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रजातांत्रिक का। उसके बाद 91 में है विद्यालय स्तर पर विज्ञान के कितने वर्गों को रखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 92 नंबर में है जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में किस प्रकार के उद्देश्य को रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अ एवं ब दोनों। उसके बाद 93 नंबर में है किन भाषाओं में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। उसके बाद 94 में है
विद्यालय में छात्रों को पढ़ाने के अनेक विषय कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद में 95 नंबर में है संस्कृत भाषा को किस कक्षा से पृथक विषय की मान्यता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ कक्षा 3 से। उसके बाद 96 में है विज्ञान की प्रयोगशाला कितने वर्गों में विभाजित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है 3। उसके बाद 97 में है उद्देश्य एक पहले सोचा हुआ लक्ष्य है जो कुछ सरगर्मी या चालाक व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है अ जॉन डेवी का। उसके बाद 98 नंबर में है वाणिज्य शिक्षा शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को उसके कार्यों के लिए तैयार करे। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा स हेनरी का। उसके बाद 99 में है वाणिज्य शिक्षा मुख्य से आर्थिक शिक्षा का कार्यक्रम है जो धन को उपलब्ध संचित और उसको व्यय करने से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा अ पॉल एस लामेक्स का। उसके बाद 100 नंबर में है अर्थशास्त्र विषय के मुख्य तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद 101 में है पाठ्यक्रम किस तरह के वातावरण के घटकों के विषय में जागरूकता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा स अ एवं ब दोनों। उसके बाद 102 में है सामाजिक जीवन में वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा स अ एवं ब दोनों। उसके बाद 103 नंबर में है यदि अध्यापक पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी रखता है तो किस प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा स अ एवं ब दोनों। उसके बाद 104 में है पाठ्यक्रम में किन तत्वों में समावेश रहता है? तो इसका राइट आंसर है द अ एवं ब दोनों को। उसके बाद 105 में है किस विद्वान ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विषयों को महत्व दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ब हक्सेल ने। उसके बाद 106 में है यथार्थवाद पाठ्यक्रम में कितने विषयों को शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अ 30 से 35। उसके बाद 107 में है बाल केंद्रित विषय शिक्षा में क्या देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद 108 में है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 54 ने पाठ्यक्रम निर्माण के कितने सिद्धांत बताए? तो इसका राइट आंसर होगा 6। उसके बाद 109 में है पाठ्यक्रम के कितने पक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3। उसका 110 में है पाठ्यक्रम विद्यालय के किन कार्यक्रमों का आधार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अ शैक्षणिक। उसके बाद 11 नंबर में है नई शिक्षा नीति की शुरुआत किस सन हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 1986 में। उसके बाद 112 में है 10+2+3 शैक्षिक संरचना फार्मूले को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। उसका 113 में है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान कितने भागों में विभक्त हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है अ 5 वर्गों में। उसके बाद 114 में है एक अच्छा पाठ्यक्रम सदैव होता है? तो इसका राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। उसके बाद 115 में है पाठ्यक्रम के कारक कौन कौन से हैं? तो इसका भी राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। 116 में है कोर पाठ्यक्रम के विषय होते हैं? तो इसका राइट आंसर है स अ एवं ब दोनों। उसके बाद 117 में है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ब पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम। उसके बाद 118 में है पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव को प्रतिरूप होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है अ फ्रावेल का। उसके बाद में 119 नंबर में है तत्वों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने से किन तत्वों का विकास किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद 120 में है पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बच्चों को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है स
अ एवं ब दोनों प्रकार के। उसके बाद 121 में है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम रूप क्या है? इसका राइट आंसर है अ शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम। उसके बाद 122 में है पाठ्यक्रम विषय के विकास के मुख्य आयाम कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स अ एवं ब दोनों। उसके बाद 123 में है चयनित विषय वस्तु के मुख्य आयाम कौन से है? तो इसका राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। उसके बाद 124 में है विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसका भी राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। उसके बाद 125 नंबर में है पाठ्यक्रम के मुख्य पहलू कौन से हैं? इसका राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। उसके बाद 126 में है पाठ्यक्रम के प्रारूप के कितने भाग हैं? तो इसका राइट आंसर है अ 4 प्रकार के। 127 में है विषय वस्तु किस आधार पर व्यवस्थित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। 128 में है विषय वस्तु गठन में किन किन सावधानियों को महत्व दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। 129 में है विषय वस्तु छात्रों की किन आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए? तो इसका भी राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। उसके बाद 130 में है अधिगम अनुभव छात्रों को किन क्षेत्रों में पूर्ण विकास की शक्ति देने वाले होने चाहिए? तो इसका भी राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। 131 में है पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति क्या है? इसका राइट आंसर है स अ एवं ब दोनों। उसके बाद 132 में है शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। उसके बाद 133 में है पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अर्थ किससे है? इसका राइट आंसर है द उपयुक्त सभी से। 134 में है पाठ्यक्रम नियोजन अवस्था में संलग्न कर रहने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं? इसका भी राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। 135 में है रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर है स अ एवं ब दोनों। उसके बाद 136 में है पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। 137 में है मानव व्यवहार के आधार पर प्रतिमानों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अ 4 वर्गों में। उसके बाद 138 में है नैतिक प्रतिमानों के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो इसका राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। 139 में है सौंदर्य बोधात्मक वर्ग में कौन कौन से विषय आते हैं? तो इसका राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। 140 में है पैराडाइम किस प्रकार की रूपरेखा का उपयोग है? इसका भी राइट आंसर है द उपयुक्त सभी का। उसके बाद 141 में है कर्लिंगर ने पैराडाइम का अंग किसे माना? तो इसका राइट आंसर है द उपयुक्त सभी को। उसके बाद 142 में है पैराडाइम समस्या तक पहुंचने हेतु क्या है? तो इसका भी राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। उसके बाद 143 में है पैराडाइम शोध कार्यों को किस रूप में प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर है अ एवं ब दोनों। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था 143 नंबर। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।